बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का ही लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, डायमेंशंस। उसी का सेकंड पार्ट आप आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब, आपका फिजिक्स टीचर। इस वक्त आप PHY 122 सिविल HVACR और ऑटो डीजल टेक्नोलॉजी के लिए लेक्चर नंबर 4 डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, रावलपिंडी से सुन रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रूव द इक्वेशंस डायमेंशनली। यानी इस टॉपिक के अंदर हम ये आज सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशंस को हम डायमेंशनली कैसे प्रूव करते हैं। इससे पहले आपने डायमेंशन का कॉन्सेप्ट सीखा है लास्ट लेक्चर में। तो आज हम किसी इक्वेशंस को देखेंगे कि वो सही है या गलत है। तो किसी इक्वेशंस को चेक करने के लिए कि वो दुरुस्त है या नहीं, उसको हम डायमेंशन के तरीके से प्रूव करेंगे। उसके बाद फिर हम डायमेंशंस के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं हमारे पास, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इनमें से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम डायमेंशनली प्रूव करेंगे कि वो सही है या नहीं। तो देखते हैं वो कैसे होती है। वी नो दैट जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। Vf कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को, VI इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T जो है टाइम है। अब आपने ये चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है वो सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कैसे चेक हो सकती है। तो सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Vf। अब आपने ये चेक करना है कि ये Vf की डायमेंशन क्या है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, या जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो आपने डिस्टेंस ओवर टाइम लिख दिया, s इज डिस्टेंस, t इज टाइम। अब इसकी डायमेंशन लिखनी है। आप जानते हैं जहां डिस्टेंस हो उसकी जगह हम कैपिटल L यूज करते हैं, जहां टाइम हो उसकी जगह हम कैपिटल T यूज करते हैं। तो L ओवर T। इसको हम क्या करेंगे, ये डिवीजन को खत्म करना है, इसको ऊपर ले जाएं तो LT माइनस 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की लेफ्ट हैंड साइड है जिसका आंसर आया LT माइनस 1। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। अगर राइट हैंड साइड का यही आंसर आ गया, इट मींस ये दो इक्वेशन फिर ठीक होगी। तो देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड है VI प्लस AT। अब इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। VI इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी ओवर टाइम। ये वाला टाइम उसी तरह से इस T से इस T को कैंसिल किया। जब कैंसिल किया तो सिर्फ V रह जाएगा, ये एज इट इज। अब हमें V की डायमेंशन निकालनी है, तो V का फार्मूला पहले लिखेंगे। V का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, S/T। ये भी S/T। तो S/T प्लस S/T, तो S कितने हो जाएंगे? 2S/T। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया तो 2S/T रह गया। अब आपने लास्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी कि जहां पर कोई कांस्टेंट आ जाए, ये 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे। तो यहां पर मैं नोट भी बना दिया कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है जी, कांस्टेंट हैव नो डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का कांस्टेंट आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, या 1/2 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, तो जो भी कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो हम यहाँ इस 2 को जो है इग्नोर कर देंगे, और s की डायमेंशन L, t की डायमेंशन t। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे तो LT माइनस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, अब राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है। तो क्या बात प्रूफ हो गई कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसका जो फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? आप सब जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू क्या होती है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S is distance, VI initial speed, T is time, 1/2 is constant, A is acceleration, T is time। अब हम इसको डायमेंशनली चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो कैसे क्या तरीका आपको बताया मैंने कि पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का क्या नाम है? S। अब इस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, S इज डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L। इट्स वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो वी आई की सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। वी आई का फार्मूला होता है एस बाई टी, ये वाला टी उसी तरह से, प्लस 1/2 को हमने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन की जगह वैल्यू पुट कर दी वी बाई टी, और ये टी का स्क्वायर। ये देखिए, एक टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिंपल एस रह गया। यहाँ पर ये सिर्फ v रह गया, और एक टी से कैंसिल हो गया, सिंगल t रह गया। अब इसमें इस v की जगह फिर से s बाई टी लिखेंगे आप, s उसी तरह से, प्लस उसी तरह से, v की जगह s बाई टी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई टी। देखिए ये t से t कैंसिल हो गया, तो s प्लस s आ जाएंगे। देखिए s प्लस s, तो s प्लस s इज 2s। अब s इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है। दिस इज योर राइट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज l एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो l। सो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डायमेंशन के तरीके से प्रूव कर दी है कि ये बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इट इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2as, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस। इसकी डायमेंशन लिखते हैं, तो देखिए 2 एज इट इज, a की जगह v बाई टी, s की जगह सिंपल s ही रहेगा। अब हम दोबारा से इस v की जगह पुट करेंगे s बाई टी, ये उसी तरह से, ये t नीचे आके स्क्वायर हो जाएंगे, तो देखिए s बाई टी स्क्वायर इंटू s। आगे क्या होगा? 2, ये s इंटू s, s स्क्वायर हो जाएंगे, t एज इट इज। तो अब हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे। जब डायमेंशन लिखते हैं तो ये कांस्टेंट कहाँ जाएगा? ये इग्नोर कर देंगे, तो s की जगह l स्क्वायर आ जाएगा, और t की जगह t स्क्वायर आ जाएगा, तो l स्क्वायर इंटू t की पावर -2। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एस बाई टी, ये भी एस बाई टी, ये स्क्वायर एज इट इज दोनों के ऊपर रहेंगे। अब इनकी डायमेंशन लिख लेते हैं। एस की जगह एल आ जाएगा, टी की जगह कैपिटल टी, इसकी जगह भी एस एल, और इसकी जगह टी। तो ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? देखें, एल बाई टी का होल स्क्वायर। जब हम इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो बचेगा, ठीक है ना? 1 माइनस 1 आंसर इज जीरो। तो जो जीरो होता है वो भी तो एक कांस्टेंट है, और हम कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं लिखते, हम उसको इग्नोर कर देंगे, तो लिहाजा वो जीरो इग्नोर हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक हमारे पास रह जाएगा, एल स्क्वायर टी -2। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलें, एक एग्जांपल और करते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कहते हैं ये एक फार्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका प्रूफ करेंगे ये सही है या गलत है। तो देख लेते हैं डायमेंशन के तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, एनर्जी वर्क डन को कहते हैं, और वर्क डन का फार्मूला सब लोग जानते हैं, F इंटू डी होता है। F इज फोर्स, D इज डिस्टेंस। F की जगह वैल्यू पुट कर दे एम ए, D की जगह D ही रहा। अब M उसी तरह से, A की जगह V बाई T लिख दिया, ये D उसी तरह से। अगेन इस V की जगह लिखेंगे D बाई T, तो T नीचे जाकर स्क्वायर हो जाएंगे, ये D उसी तरह से, तो D इंटू डी, D स्क्वायर हो जाएंगे, तो एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिख देते हैं, कैपिटल M की जगह कैपिटल M, इस D की जगह कैपिटल L, और इस T की जगह कैपिटल T। अगले स्टेप में ये T ऊपर आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर T -2। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड है एम सी स्क्वायर। M इज मैथ, C इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को सिंपल वेलोसिटी भी कह सकते हैं ना, इसकी जगह V लिख दिया। M उसी तरह से, V की जगह D बाई T लिखा, ये स्क्वायर उसी तरह से, जब स्क्वायर को ओपन करेंगे दोनों के ऊपर जाएगा, D स्क्वायर T स्क्वायर। इसकी डायमेंशन लिख दें, M कैपिटल M, D की जगह कैपिटल L, और इस T को जब ऊपर ले जाएंगे T की पावर -2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर कंपेयर करें, सेम है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
right hand side, hence proved कि E is equal to mc square is dimensionally correct. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। उनमें सबसे पहले है इट इज यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, यानी हम डायमेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा यूज देखें, इट इज यूज टू डिराइव अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी अभी जो हमने पढ़ा भी है कि दो डिफरेंट जो क्वांटिटीज थी जैसे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन था वो सही था या नहीं, तो उसको हमने चेक किया। तो ये इसका मतलब हम डायमेंशन के तरीके से किसी फार्मूले की दुरुस्तगी का पता लगा सकते हैं। तीसरा देखें, इट इज अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द यूनिट्स ऑफ इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशन, कोई भी जो इक्वेशन होगी उनके यूनिट्स को अगर एनालाइज करना, उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, उसे डायमेंशन कहेंगे। तो डायमेंशन के 3 यूजेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो ये भी आप सबने इसको याद करना है, अच्छे तरीके से सीखना है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब का चैनल पे आपको ये अवेलेबल होगा, उसको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले आपने, फिर जो है उसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे।